Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Asim Noor and you are watching our channel Knowledge Feast. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो लेक्चर्स को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर किया करें और इस चैनल को मैक्सिमम आगे पहुंचाएं ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज का टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स, वो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इस बात का इल्म है कि चांद पर यानी मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है? अगर आपको इस बात का इल्म है कि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इट मीन्स कि वहां पर सांस नहीं ले सकते। वी कांट ब्रेथ एट मून। क्या कभी आपने सोचा कि वहां पर हम सांस क्यों नहीं ले सकते या वहां पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे आज के टॉपिक में। सो मेरे साथ रहिएगा। एज यूजुअल मेरे लेक्चर के एंड पे एंटी टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सपोज हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस है r। यहाँ पे हम अर्थ की बात करेंगे, वैसे कोई भी प्लेनेट की बात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए अर्थ का हवाला लेंगे। सो आपके सामने अर्थ मैंने बनाई हुई है और उसका रेडियस r शो हो रहा है। एंड सपोज मेरे पास बाउंड्री ऑफ अर्थ ग्रेविटी, बाउंड्री ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अब आपको पता है जो इस बाउंड्री के नीचे रहेगा वो चीजें वापस आ जाएंगी। अब सपोज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है। मैं इसको अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी खींच लेगी। मैं थोड़ा जोर से फेंकता हूँ तो फिर भी नीचे खींचेगी वापस। मैं थोड़ा और जोर से फेंकता हूँ तो फिर ये बाउंड्री को टच करके भी वापस आ जाएगी। जब तक ये बाउंड्री के नीचे नीचे रहेगी, अर्थ इसको वापस खींच लेगी। लेकिन अब सपोज करें कि मैं इसको इतनी जोर से फेंकता हूँ कि ये बाउंड्री से निकल के बाहर चली जाती है। मैं अर्थ अपने ऑब्जेक्ट को इतनी जोर से फेंकना है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। तो जितनी स्पीड से फेंकूंगा उसे बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। सो ये जो यहाँ पे मैंने इस बॉल को जो इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, इस बॉल को जो भी मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी है जिससे ये बाहर चली गई है, उसे बोलते हैं जी एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि उसको जरा आगे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सो द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी of object with which it escape from gravity, ग्रेविटी से बाहर निकल जाए और कभी वापस लौट के ना आए। आप लोगों ने एफएससी में और अपने लेवल्स में और एफएससी के बच्चों ने पढ़ा हुआ है, हमें डेरिवेशन नहीं करनी बेटा। हमें चूंकि एंटी टेस्ट के टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इसलिए हमें सिर्फ टारगेटेड टॉपिक्स को देखना है और टारगेटेड फार्मूलाज को चेक करना है कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों ने ड्राइव किया हुआ है, डेरिवेशन फिर बता रहा नहीं करनी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी एस्केप वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है डेट इज इक्वल टू √2gm/r। ये r आपके सामने बना हुआ है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है। और एक और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद करने दो फार्मूलाज, √2gr सॉरी। अब यहां पे एक बात काबिल गौर है कि इस फार्मूले के मुताबिक तो एस्केप वेलोसिटी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है और इस फार्मूले के मुताबिक एस्केप वेलोसिटी का √r के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अब अगर मुझसे सवाल कर ले कोई कि जी मैं आपसे क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर क्वेश्चन ये जी कहता है जी इफ रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज, तो एस्केप वेलोसिटी बताएं कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप तो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक फार्मूले के मुताबिक तो आपको इनवर्स नजर आ रहा है, एक फार्मूले के मुताबिक आपको डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिलेशन ठीक है? अगर आप इस फार्मूले में गौर करें इस जी के बारे में, देखिए ये जी जो है ना डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू ये वेरिएबल है,
ये फिक्स नहीं रहता। जबकि ऊपर वाले फॉर्मूले में देखें जरा, 2gm/r में g कैपिटल G ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। आपने जब भी किसी भी रिलेशन में डायरेक्ट रिलेशन देखना हो या इनवर्स रिलेशन देखना हो तो आपको उस फैक्टर के अलावा बाकी तमाम अदर फैक्टर्स क्या रखने हैं, कांस्टेंट रखने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रिलेशन जो कि 2gm/r वाला है, इसमें अगर देखा हूं r और v एस्केप का रिलेशन देखना है तो बाकी सारे फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। जो हमें पता है 2 भी कांस्टेंट है, g भी कैपिटल G भी कांस्टेंट है और कैपिटल M भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर दूसरे फार्मूले जो कि लिखा हुआ है √2gr, इसमें अगर हम r के अलावा बाकी फैक्टर कांस्टेंट करने की कोशिश करें तो स्मॉल g की वैल्यू को कांस्टेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये हम फॉर्मूला ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तब तक ठीक होगा जब तक इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसकी वैल्यू कहां तक कांस्टेंट रहती है, सिर्फ जमीन के करीब करीब कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो कैपिटल G है, कैपिटल M है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर जगह पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इसलिए हम कहेंगे दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए आपने जब भी क्वेश्चन है तो आपने कहना है जी एस्केप वेलोसिटी का रेडियस ऑफ अर्थ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। डायरेक्ट वाला चूज नहीं करना। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ तब यूज किया जा सकता है जब आप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बैठे हो। लेकिन हमें पता बॉडी को एस्केप करना है तो उसने बॉडी ने फिर अर्थ से दूर जाना ही जाना है। इसलिए स्मॉल g आपके पास ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसलिए आप ये इनवर्स वाला डायरेक्ट रिलेशन क्या गलत है, मतलब ये रिलेशन गलत नहीं है, ये एस्केप और आर का डायरेक्ट रिलेशन गलत है, लेकिन सिर्फ इन डेट केस अगर जी वेरिएबल हो तो। अगर वो कह देता है, कंडीशन लगा देता है जी कि जी कांस्टेंट है, फिर आप कह सकते हैं ये भी ठीक है, फिर ये भी ठीक होगा अगर जी कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, इफ जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिर्फ इन दिस कंडीशन। ऊपर वाला फॉर्मूला हर कंडीशन में ठीक रहेगा। आपने एक फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में गौर किया कि पहले तो मैं बात बता दूं कि इसमें जो फैक्टर्स आ रही हैं क्या आ रहे हैं। इस फॉर्मूले में जो g है दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये बेटा आपको पता है, मैं जस्ट आपको अपना एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि अपना लेक्चर भी कवर करना है मैंने। और जो m है मास ऑफ अर्थ है, ये से कहते हैं मास ऑफ प्लैनेट। आप जिस भी प्लैनेट पर मौजूद हैं ये उसका मास होगा। अब ये अर्थ पर है तो अर्थ का मास लिया जाएगा। इसका g के यूनिट लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। खैर, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ, यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ लिखें, लेकिन ये प्लेनेट कहेंगे हम कि आप जिस प्लेनेट पर मौजूद हैं और जहां से एस्केप करना चाहते हैं वहां पे। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं लिख देता हूं, लाइक आपसे कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं ये कि जी जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है वो पता कितनी है, आप याद कर लें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात पेपर में आ जाया करते हैं। अगर मैं मून की बात करूं तो मून की जो एस्केप वेलोसिटी होती है ये एटलीस्ट आपको 3 वैल्यू याद कर लीजिएगा, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और जो जुपिटर होता है, जुपिटर उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 61 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहां से आपको मैं कोई आंसर कर देता हूं कि अर्थ पे, सॉरी मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। देखिए मून पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो मून पे जो एटमॉस्फेयर या जो गैसेस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, उसकी जो स्पीड है उसे बोलते हैं VRMS। अगर हम कहते हैं स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये कितनी है, VRMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। फिर हम लेटर इसको भी डिस्कस करेंगे। मून पे जो गैसेस की स्पीड है VRMS वो एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे सारी गैसेस क्या कर जाती हैं, एस्केप कर जाती हैं और वहां पे कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता हमें। जबकि अगर अर्थ की बात की जाए, अर्थ पे जो वैल्यू देखिए मून पे तो वैल्यू बहुत कम है 2.4, वहां से एस्केप करना बहुत आसान है। अर्थ से एस्केप करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू मून, और जुपिटर पे सबसे ज्यादा मुश्किल। तो इस तरह से हमारा जो मून का एटमॉस्फेयर है वो इजीली वहां से कर जाता है, एस्केप कर जाता है। तो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर सारा का सारा इजीली एस्केप कर जाता है, एटमॉस्फेयर एस्केप इजीली। ठीक है, अब सपोज करें कि आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है
फ्रॉम सर्टन हाइट, एस्केप करना है फ्रॉम सर्टन हाइट। मसलन कैसे देखते, अब आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट जो एस्केप कर रहा है वो अर्थ की सरफेस पे मौजूद नहीं है, बल्कि अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हम देखा जाए तो इसमें ये देखें जरा, अब रेडियस ऑफ अर्थ ये आ गया और अर्थ ऑफ सरफेस से जिसकी जो हाइट आती है, सपोज करें यहां से लेकर यहां तक इसकी आ रही है हाइट। दिस इज हाइट। तो अब ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया है, अब ऑब्जेक्ट का जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है सेंटर से, आपने डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है, टोटल डिस्टेंस आ रहा है बेटा वो हो रहा है आर प्लस एच, जब स्मॉल आर कह सकते हैं आप। तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, फार्मूला बन जाएगा वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm ओवर आर, अब आ जाएगा प्लस एच, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप अंडर रूट 2gm ओवर स्मॉल आर। और इसी तरह से आप अगर दूसरे वाला फार्मूला भी लिख लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2g इंटू आर प्लस एच, और ये बन जाएगा अंडर रूट 2g स्मॉल आर। तो ये फार्मूला जब आपका ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पर पड़ा होगा वहां से आपने स्केप करना होगा। अब हम यहाँ पे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली हैं, वो जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आप फार्मूले में गौर करिए जरा, आप कैपिटल आर वाले कर लें वैसे स्मॉल आर वाले कर लें। फार्मूले में फार्मूला बता रहा है कि एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है, नो डाउट हाइट पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन डिपेंड नहीं कर रही। तो देखें जरा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहां पे, ये आपको यहीं से बेसिकली क्वेश्चन बनता है असल में। एक तो मैंने पहले बताया यूनिवर्स और डायरेक्ट रिलेशन वाला, और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये क्वेश्चन है वो यहां से बनेंगे। अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन भी करने वाला हूं आपसे। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि एस्केप वेलोसिटी जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात का मतलब ये होगा कि आप एक लाइटर मैस ले लें या हैवी मैस ले लें, यानी कि आप एक सिंपल बॉल ले लें, टेनिस बॉल, और एक रॉकेट, दोनों को आप एस्केप करना चाहते हैं, तो किसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि फार्मूला बता रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी स्मॉल एम। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको फार्मूले में नजर आ रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी आप जिस एंगल पर मर्जी थ्रो कर दे। मैं मिसाल देता हूं आपके सामने, जैसे भी मैंने बॉल रखी थी, ये मैं दोबारा अर्थ पर देता हूं, यहां पे देखें जरा, दिस इज द बॉल अगेन। अब आप इसको इस तरफ को थ्रो कर दें, बेशक आप इसको इधर को थ्रो कर दें, बेशक आप इसको इधर को थ्रो कर दें, बेशक आप इसको इधर को थ्रो कर दें, या बेशक आप इसको इधर को थ्रो कर दें, लेकिन शर्त यह कि एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए उतनी जितनी इसको रिक्वायर है। वो आपको मैंने आपके सामने लिखी हुई है, अर्थ, मून और जुपिटर की, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट है। जिस मर्जी एंगल पर थ्रो कर दें उसकी एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी। फॉर्मूला बता रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, तो आइए अब देख लेते हैं इससे कुछ क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एस्केप वेलोसिटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ आर इज। एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा गया। ऑप्शन है जी अंडर रूट 2gm ओवर आर, अंडर रूट gm ओवर आर, अंडर रूट 2gr, अंडर रूट gr। अब आप में से अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट 2gm ओवर आर, जबकि इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है जी। तो जी इसका राइट ऑप्शन है जी अंडर रूट gm ओवर आर। अब ये कैसे है, इस क्वेश्चन को नोट करें जरा आप, इसका मैं करता हूँ आपके कुछ क्वेश्चन। फॉर्मूला पढ़ा है एस्केप वेलोसिटी का, दैट इज वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm ओवर आर। ये फॉर्मूला कब था, ऑन द सरफेस, जबकि क्वेश्चन क्या है अबव द सरफेस, वो भी मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया आपको। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2gm ओवर आर प्लस एच, और यहाँ पे मेंशन किया गया जो उसकी अबव द सरफेस कितना है, रेडियस के बराबर हाइट है उसकी। तो यहाँ पर आ जाएगा वी एस्केप इज इक्वल टू
अंडर रूट 2gm/r प्लस आर, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2gm/2r, और ये आंसर आ गया अंडर रूट gm/r। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है escape velocity of object when it is thrown at 90 degrees v, but when it thrown at 45 degrees its velocity will be। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैंने अपने लेक्चर में बता दिया था आपको कि escape velocity is independent of angle of projection। तो आप बेशक 90 डिग्री पर फेंकें, बेशक 45 डिग्री पर फेंकें, तो आंसर सेम आएगा वेलोसिटी का। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा आपके सामने है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है escape velocity of a particle of mass m varies as। तो अभी मैंने लेक्चर में आपको बताया कि जो escape velocity है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब मास पर उसका कोई रिलेशन नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे m की पावर 0, यानी कि राइट ऑप्शन क्या आ गया m की पावर 0, यानी m के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है if the escape velocity on earth is v, what will be the escape velocity on planet having double the mass and half the radius as compared to earth। अभी वीडियो को फौरन से स्टॉप करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर दोबारा से प्ले करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिएगा जरा, तो सॉल्व कीजिएगा जरा बेटा। तो देखते हैं क्वेश्चन, पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है जी 2v। क्या अब आपका ये आंसर आया कि नहीं आया, देख लेते हैं जी। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि जो प्लैनेट का मैस है, यानी मैं लिख देता हूं मैं, मैस ऑफ प्लैनेट इज डबल देन मैस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डबल ऑफ मैस ऑफ अर्थ, और उसने कहा कि रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बताएं इस प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? वी एस्केप एट दिस प्लैनेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें वेलोसिटी का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2gm/r स्क्वायर रूट। फर्ज कर लो अगर प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी में वी डैश कह देता हूँ, उसका फॉर्मूला बनेगा 2gm-r डैश। अब यहाँ पे आपने पुट करना तो क्या बनेगा, ये 2gm डैश में पुट कर दें 2m यानी मास ऑफ अर्थ, और रेडियस कितना है r डैश लिख दें r/2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करने के बाद आएगा वी एस्केप डैश इज इक्वल टू, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 4 इंटू 2gm/r होल स्क्वायर रूट, ये बनेगा बेटा। अब यहाँ पे सोल्व करें, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, बाहर का अंदर क्या रह जाएगा 2gm/r, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2gm/r जो है वो पहले वाली जो एस्केप वेलोसिटी होती है, तो हम इसे कहते हैं वी एस्केप। इसका मतलब है प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से डबल होगी, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में आंसर देख लिया उसका। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है दी इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी एज दोस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर होगी कि फॉर्मूले में तो कोई डेंसिटी का फैक्टर ही नहीं आया था, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। खैर आप इसको अपने तौर पर ट्राई करें, वीडियो को स्टॉप करें, सॉल्व करें और फिर इसका आंसर चेक करें। इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है जी 22 किलोमीटर पर सेकंड। अब हमें देखना है कि आंसर कैसे आ रहा है और फॉर्मूले में डेंसिटी का जो फैक्टर ना होने के बावजूद ये हमने कैसे कैलकुलेशन कर ली है। तो लेट अस स्टार्ट। अब उसने कहा यह है कि जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी v अगर हम इससे बात करें 11 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि मैंने पहले बताया भी लेक्चर में, ये अर्थ की है। और कहता है जी कि जो प्लैनेट है उसकी बतानी v डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर r फर्ज कर ले अर्थ का रेडियस है, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। तो आपने कहता जी कि जो प्लैनेट का अगर फर्ज कर ले r डैश है इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, इज रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो r डैश इज इक्वल टू 2r, ये गिवन है एक बात। और दूसरी बात कि जो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी रो डैश और रो क्या है, सेम है। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा एस्केप वेलोसिटी का, वो है जी अंडर रूट 2gm/r। इस फॉर्मूले में तो डेंसिटी का फैक्टर ही नहीं आ रहा। क्या इसका मतलब ये है कि डेंसिटी से इंडिपेंडेंट नहीं? आप गौर करें जरा। तो वी नो डैट, अगर मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, एज वी नो डैट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी मैस ओवर वॉल्यूम, और यहां से अगर मैं मैस निकालूंगा तो क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, ठीक है जी, अर्थ स्फेरिकल है और अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, फिर हम बोलेंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो हमें डेंसिटी को पुट करें जरा, सॉरी मैस पुट करें, क्या आएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब इस फॉर्मूले में पुट करें जरा, क्या बनेगा ये, तो दिस इंप्लाइज दैट जो v एस्केप बन जाता है वो बन जाता है जी अंडर रूट 2g इंटू रो
4/3 पाई आर क्यूब ओवर नीचे आर। ये आर से आर कैंसिल ऊपर स्केयर आ जाएगा, तो स्केप वेलोसिटी का नया फॉर्मूला बन गया जो कि बन रहा है ये 4 to the 8/3 आ जाएगा, 8/3 रो जी पाई आर स्क्वायर। दिस इज एन अदर रिलेशन फॉर स्केप वेलोसिटी, जो मैंने लेक्चर के दौरान नहीं करवाया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे करवाना था, इसलिए मैंने लेक्चर के दौरान नहीं करवाया। तो बहरहाल इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम अर्थ की बात कर लें तो अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी v है, तो फॉर्मूला लिखा जाएगा v इज इक्वल टू √8/3 रो जी पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, ये सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन जारी बात आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने पूरा सॉल्व करवाना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर मैं प्लैनेट की बात करूं तो प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी हमने v डैश का है और इसका भी फॉर्मूला ये बन जाएगा 8/3 रो जी पाई आर डैश स्क्वायर। यहाँ पे भी डैश, रो पे भी डैश। अब यहाँ पे देखना क्या क्या चीजें सेम है। डेंसिटी सेम है तो आप डेंसिटी को 8/3 रो डैश को रो लिखेंगे, जी कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है। आर डैश की वैल्यू क्या थी, तो बट आपके सामने लिखा हुआ है मैंने आर डैश की वैल्यू 2r है आपके सामने। अब लिखेंगे आर डैश की जगह पर लिखेंगे जी 2r का स्क्वायर, और बाकी क्या बचेगा ये स्क्वायर, ये 2 4 हो जाएगा या 2 बाहर आ जाएगा इसके रूट से क्योंकि उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 8/3 रो जी पाई आर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला 2 के अलावा लिखा हुआ है सारी बात अब पढ़ा है, अभी हमने v इक्वेशन में 1 देखें, ये v है। अब v की वैल्यू गिवन है आपको, v की वैल्यू गिवन है 11 अर्थ के लिए, ये कितना आ गया 22 किलोमीटर पर सेकंड। तो द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा आज का छोटा सा लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे साथ रहिएगा, तब तक अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज।